वैद्य सीतू राजा ग्राम रौड़ा से। और आज आचार्य जी मिलने के लिए आए हैं, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। और ये योगा को बहुत ही जागरूक कर रहे हैं, योगा करते हैं, योगासन इनके बहुत ही बेस्ट हैं देखने में। तो आचार्य जी आपको मतलब कैसे लगता है नेचर्स के प्रति? क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब हम नेचर्स के प्रति जाते हैं। देखिए, नेचर्स को मजबूती देने के लिए अपने कहावतें बनी शुरू से। हाँ, देखो उस पर हम लोगों ने ध्यान अब हम लोग बुंदेलखंड बोलेंगे, बुंदेलखंड हाँ, भाषा है जो हमारी आपसू में चलती है। हाँ वही। आप थोड़ा वो भी देखिए, जो भी बुंदेलखंड से दूर वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि ऑल इंडिया वाले देख रहे हैं। हाँ सही तो बात। हम लोग अब बुंदेलखंड बोलेंगे और आप उसको समझने का कोशिश करना। जिसको भी समझ में आता है कमेंट में जरूर नहीं, वो करना, तो समझेंगे, बताएंगे। लोग समझेंगे। तो जैसे वनस्पति जगत है, जैसे आपको ज्ञान है वनस्पति का, आप पहचानती पेड़ पौधों को, हाँ फिर उनका क्या लाभ है उसके बारे में आपने अध्ययन किया तो जानकारी है। हाँ जब लोग कम पढ़े लिखे थे तो कहावतों के द्वारा याद रखते थे। उन्होंने कहा कि हर बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाओ, हाँ, और हाथी दावा बगल में ऊँट चोरत जाओ। बात तो सही है, क्योंकि हरण बहेड़ा आंवला हाँ, त्रिफला बनता है। हाँ, और जब आप त्रिफला खाएंगे तो पाचन क्रिया मजबूत होती है, आप मजबूत कुछ भी खा लोगे हजम हो जाएगा। तो और जब हजम होगा, और ये रसायन हो गया, रसायन, त्रिफला एक रसायन है, जी। और रसायन को खाने से बहुत ज्यादा बल, हाथी जैसा बल आता है। तो ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र औषधि में, जो आयुर्वेद का शास्त्र है, उसमें त्रिफला को एक रसायन कैटेगरी पर रखा गया है। और यह ताकत देने की सबसे बेस्ट औषधि है, क्योंकि ये पेट को बहुत क्लियर करती है। हाँ, इसलिए लोगों ने कहावतें बनाई थी कि जिससे लोगों को याद रहे कि हर बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाओ, और हाथी दावा बगल में ऊँट खचोरत जाओ। मतलब वैसी ताकत आती थी, वैसी ताकत थी। तो कहावतें याद रहेंगी तो ये चीजें याद रहेंगी। ऐसी और भी कहावतें हैं। अपने पुराने बुजुर्ग जितना भी काम करके गए थे, और जो कहावतें बना के गए, जो नियम बना के गए, जो ये परंपराएं बना के गए हैं, जैसे कि व्रत। हाँ, व्रत। शास्त्र में 1 हफ्ते में व्रत करना चाहिए, हर आदमी को लंघन जरूरी है। हमने अभी एक व्यक्ति आए थे हमारे पास। हाँ, तो हमने उनसे कही कि तुम्हें 12 दिन को व्रत करने, मतलब भूखे रहने, लांगन करने। लांगन होता था, वैद्य जी लांगन कराते हैं, हर वैद्य जी का काम है लांगन कराना। देखो हम भी कराएंगे। तो उनका क्या है ना, उनका आमाशय है पूरा गंदा था। तो हमने उनसे कहा आपको 12 दिन का लांगन करना है। वो हमें छोड़ के भाग गए। वो कर रहे हम मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, ये जरूर मार देंगे हमें। बोले आँख का बंधन और पेट का लंघन। पेट का लंघन बहुत, आँख में कोई तकलीफ है, आँख को आपने बंद करके रखा तो ठीक हो जाएगा। तो अब जैसे कि आँख को बंद करने के लिए छरंटा की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जामुन की पत्ती का प्रयोग करा, महात्रिफला घृत से मालिश की जाती है। ये मतलब जड़ी बूटी के छोटे छोटे नुस्खे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर हैं। और ये चीज लोगों को समझाना, कहना, एक एक चीज एक एक लोग तो नहीं समझा सकते हैं। अब वीडियो के माध्यम से सबको अलग अलग तरीके, सबको एक साथ समझा सकते हैं कि देखो आज के समय में हमारे दादा नाना नानी जितने भी ये नुस्खा किया करते थे, ये बहुत ही कारगर थे, हमें अस्पताल से जाने के लिए रोकने के लिए थे। अरे अपनी रसोई जो है, किचन, यही अस्पताल है। रसोई जो 50% औषधालय है। 50 नहीं, 90% का बोल रहा है। बिल्कुल 90% औषधालय है। यदि आप किचन का ही अच्छा खाएंगे, ना आपको वैद्य हकीम के पास जाना है, ना आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप वही, क्योंकि अब बीमारी का कारण नहीं हो पाएगा तो निवारण तो हो ही जाएगा अपने आप। जब कारण ही नहीं बनना है ना। अब जैसे हमारे पास जितने लोग आते हैं, हम क्या करते, ये पहले तो उनका दिनचर्या जानते, इसने क्या ऐसा खाया जिसकी वजह से ये रोग बना जी। कारण देखो, जब तक आप कारण नहीं पकड़ोगे तो निवारण हो नहीं सकता, आप कितना भी कर लो। अब जैसे लोग बोलते कि मैम इनके पास बहुत सटीक इलाज है। क्यों है सटीक? अब ये देखो ना कि ऐसा तो नहीं आया देखा दवा लिखी हाँ जाइए, ये देखना है कि ये इसको हुआ क्यों है, क्या ऐसा किया। नाड़ी से जानकारी लगेगी जब देखिए, नाड़ी से, उसके बातचीत से, खान पान के घर का। लोगों ने अपने लिए ये कहावतें बनाई थी कि पैर गरम पेट नरम और सिर ठंडा, और वैद्य का बच्चा घर में आए उसको मारो डंडा। वैद्य लोग कहते थे कि अगर आपका पैर गरम है तलुआ, फिर भी मतलब यदि वैद्य जाता है तो पेट नरम है और सिर ठंडा है, तो बोले आपको वैद्य की आवश्यकता नहीं होना। उसका मतलब ये था। देखो पेट नरम होना बहुत जरूरी है। यदि आपका पेट बाहर निकल रहा है या कड़क हो रहा है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, मतलब आपका सिस्टम बिगड़ रहा है। क्योंकि दो पेट खराब सो सब खराब, और पेट सही सो सब सही।
कहावत यही है। तो पेट को यदि सही रखना है तो पेट को नरम और ऐसा सुपच्य भोजन करिए जिससे वो कुछ भी खाओ हजम हो जाए, ऐसा होना चाहिए पेट। पेट क्या होता है, पिटा रहा है बीमारियों में। अब आज के समय में लोगों ने कचड़ा बना के रखा, जो आता है डालते जाते, जो आता है डालते जाते। तो मुंह का स्वाद चाहिए ना, ये पहले जमाने में सारी चीजें ना मुंह का स्वाद से कोई लेना देना था। पहले बैठ के गड़ई से पानी पीना, लोटे का पानी बहुत बड़ी बात है, लोटे का पानी पीना। क्योंकि वो होगा बकराकार पानी, वो अलग लाभ करता है, उसका एक अलग ही लाभ होता है। तो लोटे का पानी, बैठ के पानी पीना और झुक के पानी पीना। झुक के पानी पीना, झुक के पीने से क्या होगा, आपका जो पानी पीते ना वो फेफड़ों में नहीं जाएगा, फेफड़ों को जाने के लिए रोकने के लिए झुक के पानी पीना। अब क्या करते हैं, यूं खड़ा होकर पानी, आपने ऐसा गला किया, ये जो यहाँ से ट्रैकिया से श्वास नली है वो खुल जाती है, और जैसे ही आपके फेफड़े में 10 बूंद पानी गया, बचाने वाला कोई नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा व्यक्ति। तो हमारे समय में बैठने का जो नियम बनाया गया था, अब तो अब वो वैसे बोलते हैं, हमारे मतलब मम्मी बोल कुछ को नहीं यहाँ कर रही, लगा के पानी कुछ को नहीं यहाँ कर रही, ऐसे पानी पी गए। क्योंकि ये वाला जो पानी पीना था, इससे हमारी श्वास नली, आहार नली डायरेक्ट खुल जाती थी, और श्वास नली से जो खाना जाने का रास्ता था, जो फेफड़ों में ना जाए, अंदर ना जाए, उस चीज को बंद हो जाता था। इसलिए झुककर पानी पीना और बैठ के पानी पीना बहुत जरूरी होता है। बैठ के खाना खाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब तो खड़े होके भी खाना खा रहा है। अब आदमी जब खड़े होके खाना खाते हैं, पानी पीते, तो उनके घुटने खराब होने ही होना है। समझ नहीं आ रहा ना? अगर आप खड़े होके पानी पी रहे हैं तो घुटने खराब होने ही होना, घुटने खराब हो जाएंगे, क्योंकि पानी का सीधा टारगेट आपका घुटने से हो जाएगा। जो भी आपका घुटने का ग्रीस बन रहा है वो घुलना स्टार्ट हो जाएगा, और घुटने में गैप भी आना शुरू हो जाएगा। देखो एक चीज और थी कि पहले जमाने में हर घिनौची के नीचे एक चूना का डबला रहता था हर घिनौची के नीचे। कैल्शियम का प्रतीक है, मतलब क्योंकि वो इसमें कैल्शियम है। अब हमारे पास देखो, हमारा तो काम है 24 घंटे लोगों से मिलना। हमारे पास आ रहे हैं, बोलते मैम हमारे कलाई में दर्द हो रहा है, उंगलियों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, नस दब रही है, L4 L5 में नस दब रही है, साइटिका की प्रॉब्लम है, हाथ में झुंझुनी आती है, पैर में झुंझुनी आती है, चलने में बहुत तकलीफ होती है। एक छोटा नुस्खा करके देखो ना, उस सिर्फ चूना खाना शुरू कर दो। चूना क्या करेगा, नसों को खोल देगा, बिल्कुल खोल देगा, क्योंकि चूना हर चीज को फाड़ देता है, और सारे कचड़े को फाड़ देगा। अंदर जाके जितना भी आपके आंतों में परत बन जाती है, खाना की एक लेयर बन जाती है, वो चूना खाओगे आंत की लेयर फाड़ देगा, वो लेयर फाड़ देगा, कचड़ा बाहर सड़ा हुआ निकलेगा, बहुत गंदा निकलेगा, और चूने से कैल्शियम मिलना शुरू होगा। दांत, बाल का झड़ना, नाखून का खराब होना, दांत में कीड़े लगना, ऐसी बीमारी में चूना अमृत के समान काम करता है, लेकिन जानकारी नहीं है। और चूना खाने से डर लगता है लोगों को, मैम चूना खाएंगे पेट फट जाएगा, चूना सिर्फ फट जाएगा, जैसे पथरी है बस उसे नहीं खाना है, चूना उसे नहीं खाना है, बाकी का सब लोग खा सकते हैं, लाभकारी है। गेहूं के दाने के बराबर पानी में घोल के बिल्कुल उसको लेना है, और खाना खाने के बाद आप कभी भी खा लीजिए, बिल्कुल बहुत शानदार औषधि है। कमर का दर्द, घुटने का दर्द है, स्किन प्रॉब्लम वालों के लिए भी और उसमें कैल्शियम है। मेमोरी हाइट बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा चूना, जो 5 रुपए का भी आता है और फ्री का भी आता है उसमें कुछ लगता भी नहीं है, छोटे छोटे नुस्खे हैं, लेकिन लाखों के रुपए आपको बचा ले जाएंगे, लाखों रुपए आपका बच जाएगा। तो हम आज के समय में, हम अभी एक दिन चिकित्सालय गए थे अपने यहाँ जी, वहां देखा हमने इतनी भीड़ लगी हुई, लोगों की लाइन लगी हुई है, किस लिए? इलाज के लिए जी। हर आदमी व्यक्ति है, 5 आदमी घर में है तो 5 के 5 बीमार, इतनी कमाई आ रही है। हमारे यहाँ 60 साल से ऊपर जो हुए सबके दांत चले जाते, पिताजी के गए, माताजी गए, हमारे भी दांत चले गए, मतलब हम तो निकलवा दिए हैं। आपने निकलवा दिए? वो इसलिए निकलवा दिए हमने, क्या उसकी जगह दूसरी लगवाएंगे। तो अपन जब ठंडा गरम ज्यादा खाते तो आज नहीं वो कल नुकसान होने वाला है, वही नुकसान है। हमारे पास अभी एक व्यक्ति आए थे, उनने बैठे थे, हम कल हम कहाँ जा रहे हैं, हमने कहाँ जा रहे हैं, बब्बाजू लगा था हमारे जी, कल बहन दांत में करवावे जा रहा है, दांत ने करवा रहे हैं, डाढ़ है लगी, हमने क्या होगा, अब तुम तो बेद जी ना के हो नहीं का अल्लाह तुम्हें तुमसे का इलाज नहीं, डाढ़ा ने करवाना है, मजबूरी है। हमने देखी कल हम जब जाए तुम्हारे डाढ़ है हमारी, तुम बचा ले जाओ, वो मैंने करवाना नहीं आया नहीं। अच्छा हमने देखी, हमने देखी, हमने डाढ़ में कीड़ा लगे,
हाँ, खराब थी। हाँ, उनमें हमने लगातार 15 दिन चूना भरवाया, नहीं हाँ, जाने दिया, रोक हाँ, लिया। बढ़िया है, कोई दाढ़ हमारे निकली नहीं है। ठंडा गर्म लगता होगा, कैल्शियम मिल गया ना, परत बन गई कैल्शियम की। और क्या, और वो कीड़ा खत्म हो गया अंदर के, खत्म होगा जो इनेमल होता है। एक नंबर का, एक ये समझ लीजिए उनको बढ़िया खा रहे हैं, कह रहे हैं, और जब भी लगता है कि यार दर्द आने वाला है दाढ़ में, फिर से चूना लगा देते हैं। सही है, और क्या। कह रहे बच गए हम तो, कह रहे हमारी दाढ़ भी चली जाती, खाना भी चबा के नहीं खा पाते, फिर पेट का रोग बनता। वही सब चीजें हैं कि आदमी खान पान पर जानकारी हो, उन पर ध्यान दे तो बड़ा फायदा। देखो नेचर हम सभी लोगों से यही तो कहते हैं कि नेचर से जुड़िए। देखो वैद्य जी के आप पास जाओगे, क्योंकि देखो हमारे बब्बाजू ताऊ सब लोग मतलब हमारे देखो वैद्य जी का काम करते थे थोड़ा बहुत। हाँ है, तो उनका काम था पत्ती, मतलब वो पत्तियों को लेके बहुत वो चीज कि पत्तियों में हर पत्ती में गुण है, आप इस पत्ती को पहचानिए। अच्छा, जो बताते हैं लोग कि जिस पेड़ के आप फल खा सकते हो उसकी पत्ती भी खा सकते हैं, क्या सही है? बिल्कुल सही है। हाँ। आप तो ये समझिए बकरी जितनी पत्तियां खा रही है, हाँ, बकरी कभी बीमार नहीं होती, कभी नहीं। उसको मार दिया जाता है, वो बात अलग है, वो अलग हो गई, वो अपने शौक के लिए लोग मार देते हैं उसको, लेकिन बकरी कभी बीमार नहीं होती, बड़ी स्फूर्ति होती है, उससे ज्यादा स्फूर्ति किसी में होती नहीं है। ठीक है, तो बकरी जितने पत्ते खाते हैं वो सारे पत्ते इंसानों के खाने योग्य हैं, क्योंकि उसको सुगंध और जहर का पूरा पता रहता है कि कौन सा पौधा जहरीला है और कौन सा पौधा। अरे हमने तो कुत्तों को देखा, कुत्तों को कोई दिक्कत होती तो वो ये दूब लगी रहती, घास दूबा, उसे अपने चबाते हैं वो, और जाके फिर उल्टी करेंगे, ठीक हो जाती है। तो वो कराया जाता ना, जिसको बमन क्रिया बोलते हैं। बमन क्रिया जब पेट में कचरा ज्यादा, विषैला पदार्थ ज्यादा बन जाए और जब वही जाके स्किन सड़ाने लगे, तो उसमें बमन और विरेचन दोनों कराने पड़ते हैं, मतलब उल्टी और दस्त दोनों कराने पड़ते हैं। ऐसे हमारे पास श्वास लोग वाले आते, श्वास वाले, तो हम उनसे बोलते हैं आपका श्वास ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके साथ ये चीज होगी कि हमें बमन उल्टी करानी पड़ेगी, घबरा गया तो उल्टी करानी पड़ेगी, और आपका कफ निकलेगा, तो आप जो ठसका लोगे इतना कफ निकलेगा और लैट्रिन चीखनी आना शुरू हो जाएगी। बोलते मैम आप इतना करोगे हमें सहन नहीं कर पाए, तो मतलब लोग इतना सा भी कष्ट सहन नहीं करना चाहते, रोग को दबाना चाहते, दबा रहे, ये दबा रहे, चाहे हम पे 40 साल क्यों ना जिए, 80 साल 100 साल हमें जाना ही नहीं है, मतलब कष्ट नहीं सहन। ये नहीं जानते कि तुरंत, क्योंकि देखो कोई भी आयुर्वेदिक दवाई लोगे तो पहले स्टार्टिंग में रोग उखड़ता है, पहले वो साफ करेगा, पहले सफाई अभियान चले, उखड़ेगा, फिर मिटेगा, लेकिन इम्प्रूव करेगा बाद में। लेकिन ये चीज समझ नहीं आती ना, कोई कष्ट सहन नहीं करना चाहते, सब कचड़ा खा खा के आते हैं, बीमारी पनप लेते हैं और फिर कहते ठीक हो, फिर हमसे मैम परहेज का भी नहीं बोलो, सीधा बोल रहा है मैम हम परहेज नहीं करेंगे। और आप बताइए, बहुत से लोग ऐसे परहेज करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी आते हैं जो ये बोलते हैं हम परहेज नहीं करेंगे। ऐसे हम सफेद दाग का स्पेशल इलाज देते हैं, वो नहीं बहुत हम देखते हैं, ऐसे स्पेशल है, सफेद दाग को लेके हम इलाज देते हैं। लोगों को लगता है कि मैम सफेद दाग तो ठीक होता ही नहीं है, कैसे ठीक नहीं होता, किसने कहा ठीक नहीं होता है, ये ठीक होता है, लेकिन तुम्हें ठीक करने का तरीका नहीं है। बात सही है, तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमारा पेट में कितनी गंदगी पड़ी हुई है, कितना कचरा पड़ा हुआ है, आपका आमाशय कितना खराब हो गया है, जिसकी वजह से कलर सेल नहीं बन रहे हैं। आपको एक तो पेट क्लियर होना उसमें जरूरी है, एक आपका विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन बॉडी में पर्याप्त चाहिए, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये चीजें आप लोगों को पता नहीं है। इसके बाद कुछ भी खा ले रहे हैं, हमने देखा अभी तक, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हमारे मतलब हमने अभी तक ये देखा कि सफेद दाग उन्हीं व्यक्तियों को हुए हैं जो चाय का शौकीन है, जिसने मीठा पसंद ज्यादा किया है, जो मावा ज्यादा खाता है, और जो बाहर का तला भुना, जैसे मैगी, पास्ता, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये बहुत खाना पसंद होते हैं ना, जल्दी हजम होना नहीं है, जो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जो चीनी का बहुत शौक है, चीनी खाने का, हमने देखा उसको 99% सफेद दाग होगा, ये क्लियर है, सही बात है। और हम इन्हीं चीजों को रोक देते हैं, नहीं करना है। अब जैसे आदमी दही और प्याज खाए तो सोराइसिस उसे होना ही होना है, कोई नहीं रोक, सोराइसिस हो जाएगा, हाँ दही और प्याज। लेकिन ये चीज समझ नहीं आती है, और समझाते हैं तो जी बुरे लगते हैं, लेकिन लंघन कराना बहुत जरूरी है। बीच बीच में लंघन खुद कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको तुमको कोई दूसरा बंद कराए,
तब जाके आप अपना खान पान रोके। कभी कभी खान पान पर खुद कंट्रोल करिए, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल यदि आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऊपर वाला तुम्हें पूरा कंट्रोल कर देगा, बिल्कुल, मतलब फिर ठीक नहीं लगेगा। हाँ, फिर कष्ट ज्यादा होगा। उससे अच्छा है कि आप अपनी इंद्रियां और अपने मन पर और कंट्रोल हम रखो। तो ये कहते हैं लोगों से कि अगर आपने भगवान को नाराज किया तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर को नाराज किया तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। दोनों का है ना? तालमेल है। तालमेल है दोनों का। देखो, भगवान जी को नाराज करने की तो बात ही अलग हो जाती है। डॉक्टर को भी नाराज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर को तो देखो अपना रास्ता बताते हैं, मंजिल तक तुम्हें पहुंचना है तो तय करो, नहीं पहुंचना है तो छोड़ दो। नहीं, पहले हमारे जो नियम कानून बने थे बहुत अच्छे बने थे, जो उन्होंने कहा कि भाई सुबह आप नहाइए, नहा के जाइए, पीपल की आप परिक्रमा कीजिए 108। एक चीज आपने बहुत अच्छी कही है, जैसे आपने पीपल के वृक्ष का अब जो पीपल का आकार कितना चौड़ा होता है, उसका परिधि हम नापे। अब आदमी अगर वो 108 परिक्रमा करेगा तो 1 किलोमीटर चलेगा वो। 1 किलोमीटर पीपल की सानिध्य में रहेगा जहाँ उसे शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। और पीपल का वृक्ष सभी हाँ, जानते हैं। सभी हमारे जानते काढ़े में तो हर काढ़े में मैं पीपल जरूर डलवाती हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे ठीक। पता है पीपल कितना कारगर है। सबको मालूम है। देखो, जितने भी पूजनीय वृक्ष हैं, बेलपत्र बिल्कुल। सभी जानते हैं। कैंसर जैसी बीमारी, एड्स जैसी बीमारी, एड्स हाँ, जैसी हाँ। बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, और इससे भी यदि कोई भयानक बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छा है पीपल। पूजनीय है, बिल्कुल पूजनीय है। बिल्कुल बेलपत्र पूजनीय है, हम लोग उसकी पूजा करते हैं, हमारे शास्त्र में उसको पूजनीय है। बिल्कुल कहा है। और क्या पलाश का पेड़ पूजनीय है, वो हवन सामग्री में यूज होगा। होता है। गिलोय, हमारे यहाँ पूजा होती है गिलोय की, गिलोय को हवन में प्रयोग किया जाता है, पूजनीय है। ये जितनी वो बड़ी बड़ी औषधियां जिनके नाम ले रहे हैं, ये सारी पूजनीय है, ये बड़े रोगों को ठीक करेंगी। इसके बाद आ जाइए आप तुलसी। 5 प्रकार की पंच तुलसी हमारे यहाँ पूजा होती है, पूजनीय है। वो कैंसर जैसी से जैसे इससे भी यदि कोई बड़ी बीमारी होती है उसको भी ठीक करने की ताकत रखती है। इसके बाद दूब घास। हाँ, दूब घास कैंसर जैसी बीमारी से लेके इससे भी बड़ी कोई बीमारी हो तो उसको लेके ठीक करेगा। और बाकी हमारा ये पूजनीय है, इसकी हम लोग पूजा करते हैं क्योंकि गणपति जी को हमें अर्पण करना है। गुलाब के फूल पूजनीय है, फूल सारे पूजनीय है क्योंकि सारे फूल औषधीय गुण है, सारे फूल को खाना चाहिए। अभी आपने जो दूबा की बात करी, दूबा के बारे में हमने जानकारी की थी कि दूबा को यदि आप सुखा लें, उसे आप चूर्ण बना दें बारीक पाउडर और उसको आप फेंक दें, तब भी दूबा फिर पैदा हो जाएगी। वो जहाँ जाएगी वहीं पैदा करेगी, मतलब दूबा फिर पैदा हो जाएगी, नष्ट नहीं होती। दूबा की जो अगर यहाँ आयु की बात करी जाए कि दूबा हमारे यहाँ कब से है, जब इंसानों की पैदावार न जीव नहीं पनपे थे तब दूबा आ चुकी थी। और इसी के अलावा स्प्रूलिना, कई, कई बहुत ज्यादा सारे न्यूट्रिशन से भरपूर, सारे मिनरल, सारे विटामिन से भरपूर कई जो पानी में होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। बहुत महंगे कैप्सूल आते हैं उसके बहुत महंगे कैप्सूल आते हैं। आप उसको घर पे खुद बना सकते हो। कुछ नहीं है, पानी भर लो, उस पे थोड़ी उसमें हिलाते रहो, और एक भगोना में भी एक बार भगोना दोगे धूप में तो उसमें कई लग जाती है। वो वाली कई आप ये समझ लीजिए, यदि जिसको कैंसर हो गया उसको ताजी कई का प्रयोग करवाना है तो एक बड़ा पात्र लेके उसमें रखिए और धूप में उस पानी को बीच बीच में हिलाते रहिए। उसमें जो कई बनेगी वो आप कैंसर पेशेंट को देते रहिए, उसका कैंसर धीरे धीरे ठीक हो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। उसको दूब का पानी पिलाना, दूब का पानी, उसको नॉर्मल पानी बंद कर दीजिए, नॉर्मल पानी टोटल बंद, एल्कलाइन पानी, उसको दूब का पानी, पीपल के पत्ते का पानी, बेलपत्र, इन सबको सामग्री को इकट्ठा करके एक पानी बनाइए, एक काढ़ा पकाइए, वो वाला पानी उसको कंटिन्यू पिलाइए। तुलसी हो उसमें, 5 प्रकार की तुलसी हो इसमें, इस तरीके का पानी पियोगे हम गारंटी दे रहे हैं कैंसर रुक ही नहीं सकता है। क्योंकि कैंसर में क्या हो रहा है, सेल डिवाइड जो हो रहे हैं है तो पूरा खिल सेल का, तो जो हमारे सेल पनप रहे हैं जो अन्य साइकिल की तरह है, क्योंकि सेल का काम है 1 से 2 1 से 2 1 से 2 1 से 2 का चलने का काम होता है। लेकिन जब 2 से 6 और 6 से 12 होने लगते हैं तो वो गांठ का रूप धारण कर लेते हैं। और पहले जमाने में गरमेला खता होते आप डायरेक्ट कैंसर हो जाते, जैसे किसी बिगड़े हुए रोग का स्वरूप है कैंसर। कैंसर तो कोई नाम उसको नहीं। ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपना खान पान चेंज कर दो। क्यों हो रहा है हमको, क्या हमने ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से हमें ये रोग बना। जब तक ये इस बात पे हम नहीं पहुंचेंगे,
हम नहीं जाएंगे तब तक हमें रोगों का निवारण नहीं होने वाला। आप भटकते रहो, कितने भी इलाज कराते रहो, कुछ नहीं होगा। यदि जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है और हम लोगों का जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं आयुर्वेद को लेके, नेचर्स को लेके, हमारी दिनचर्या को लेके, यदि जिनको भी पसंद आता है तो हम लोगों की वीडियो जरूर शेयर करना। हाँ, और क्या, और उसे उतारें, अपने जीवन में उतारें जरूर, क्योंकि देखना उसमें अमल करना दोनों चीजों में अंतर है। सिर्फ देखना नहीं है, जितना हम लोग बताया उतना फॉलो करिए और नेचर्स के प्रति जाना शुरू करिए। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो यही बोलेंगे आपसे कि सिर्फ नेचर्स के करीब जाना शुरू कर दीजिए। आप पेड़ पौधों के करीब जाना शुरू करिए, उनको पहचानिए, ये हमको क्या क्या दे रहा है। हमको ऑक्सीजन दे रहा है, जीवन शक्ति दे रहा है, जीवन शैली सिखा रहे हैं, कैसे जीवन है हमारा अपना रखना है हमें, तो बहुत सी चीज़ें सिखाता है आपको। वो सारी चीज़ें सीखना शुरू करिए। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते। आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, बसंत पंचमी है आज। बसंत ऋतु से संबंधित वनस्पति पे आज चर्चा हुई है, निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा आपको। और वैसे हम तो वीडियो देखते रहते हैं आपकी और सिद्धू राजा जी की वीडियो को बहुत लोग लाइक करते हैं और उसी को देख करके लोग आते हैं। देखो ऐसा है, प्योर बता रहे हैं, आगे चल के भी हम और स्पष्ट बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि ज्यादा स्पष्ट बोलने पर कमेंट बहुत ज्यादा आने लगते हैं और गलत कमेंट करते हैं लोग, उसमें अच्छा नहीं लगता है। तो कमेंट करने से पहले एक बार सोच लिया करो कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो नेचर्स के प्रति काम कर रहे हैं, याद रखना आगे नेचर्स के यदि हानि ऐसे पहुंचती रहेगी तो हम लोगों का जीवन बहुत कष्टमय बन जाएगा और हमारे आने वाले बच्चों का जीवन बहुत कष्ट में पहुंचेगा। उसको रोकने के लिए आज से जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और उसी जागरूकता को बढ़ाते हुए हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं और आप लोगों से भी बोल रहे हैं कि साथ में आइए। जितने भी बड़े रोग वाले हैं, जिनने कष्ट सहन किया है, जो इससे कष्ट से रिकवरी पा रहे हैं, वो सब साथ में मिलके आगे उन लोगों को भी और जागरूक करें कि वो ऐसे दलदल में ना पहुंच जाएं। उससे पहले में उनको जगाना है।